हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इससे पिछले वीडियो में हमने इसके पिछले सभी चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन लिख रखा है। ठीक है, पहले हम इसके हेडिंग को पढ़ लेते हैं कि हेडिंग में हमें क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के हेडिंग में कह रहा है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी बताइए। तो यहाँ पर आपको त्रिभुज के तीनों भुजाएं दिया हुआ है। ठीक है, और आपको ये निर्धारित करना है कि ये त्रिभुज जो है ये समकोण त्रिभुज का भुजा है या नहीं है। इसके लिए आपको एक प्रमेय की जरूरत पड़ेगी और वो प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पहले हम उस प्रमेय को समझ लेते हैं कि प्रमेय क्या है। यहाँ इस चैप्टर में तीन पाइथागोरस प्रमेय दिया हुआ है, लेकिन हमें इस चैप्टर में प्रमेय 6.9 की जरूरत है। ठीक है, प्रमेय 6.9 जो है वही इस क्वेश्चन में लगेगा। जैसे ये परिमेय में दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, अब उस त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है, जैसे कि देखिए ये त्रिभुज है, इसमें सबसे बड़ी भुजा यही है। ठीक है, जिससे अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसको हम कर्ण कहेंगे, इसे आधार कहेंगे, इसे लंब कहेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर डिफाइन नहीं है, पहले हम इसे समझते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि प्रमेय के अनुसार कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, मतलब इस भुजा के वर्ग, ठीक है, अन्य दो भुजा मतलब कि ये भुजा जिसे हम अभी आधार कह रहे हैं, ठीक है, ऐसे आधार ही होता है और ये लंब हो, तो इस भुजा का वर्ग इस दोनों के वर्गों के योग के बराबर हो तो फिर बड़ी भुजा के सम्मुख कोण जो होगा वो समकोण होगा और ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है इसका वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर अगर ये आ जाता है तो फिर इसका मतलब है कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं और इसमें से जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होगा। ठीक है, इस प्रकार हम इसे जांच करेंगे। ठीक, तो हमारे पास जो भुजाएं दिया हुआ है इसकी हमें जांच करना है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी वाली भुजा है इसका स्क्वायर बराबर रखेंगे इस दोनों के स्क्वायर का योग। ठीक है, जैसे अभी हमने परिमेय 6.9 में पढ़ा, जो सबसे बड़ी भुजा है वो 25, यहाँ पर हम लिखेंगे 25 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। ठीक है, अब इसे चेक करेंगे कि इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि 25 का वर्ग जो होता है ये 625 होता है। ठीक है, 7 का आता है 49 और 24 का जो वर्ग होता है वो 576 होता है। ठीक है, 625 को इसे रहने देंगे। अब इस दोनों को जोड़िए तो 6 और 9 15, 15 का 5 बाकी 1 और 7 4 11, 11 1 12 का 2 बाकी 1 और 5 में 1 जोड़ेंगे 6, मतलब ये दोनों क्या आ रहा है, बराबर। लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए यह समकोण त्रिभुज का भुजा है। ठीक है, और कर्ण, कर्ण कौन सा होगा, जो सबसे बड़ी होगा, सबसे बड़ी कौन है 25, यहाँ पे लिखेंगे 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी प्रकार आप दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन जो है इसमें भुजा है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। जैसे कि हमने रूल में पढ़ा था कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसे हम पहले रखते, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, इसमें सबसे बड़ी भुजा है 8, तो 8 का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर और उसका जो, तो 3 का स्क्वायर अब प्लस 6 का। ठीक है, तो स्क्वायर करिए, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और इधर हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, यहाँ आ गया 64। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36 9 45। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि ये जो है ये दोनों बराबर नहीं है, और जब ये बराबर नहीं है इसका अर्थ ये है कि ये जो है समकोण त्रिभुज नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, इसलिए यह समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। ठीक है, और जब समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है तो इसमें कर्ण होगा ही नहीं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन में है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी प्रकार अगला यानी कि चौथा क्वेश्चन जो है वो है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ भी हम इसी प्रकार बनाएंगे जिसमें हमने क्या किया था कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर किया था सबसे पहले। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन सा है, ये है 100, यहाँ पर लिखेंगे 100 का स्क्वायर बराबर, और ये दोनों में आप किसी को पहले बाद में रख सकते हैं, तो पहले लिखे हम 25, 25 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 पर 4 जीरो मतलब कि 10,000, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और जीरो को आप डबल कर दीजिए यानी कि 2500। ठीक है, यहाँ हो गया 8 का स्क्वायर 64 और जीरो को डबल कर दीजिए। ठीक है, अब इसको जोड़िए, पहले तो यहाँ पर 10,000 ऐसे लिख लेंगे, अब इसे जोड़ेंगे, 0 2 0 तो ऐसे आ जाएगा और 4 5 9 और 6 2 8। अब देखिए ये भी जो है ये बराबर नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से इसे लिख देंगे कि यह जो है समकोण त्रिभुज नहीं है। क्या लिखेंगे, इसलिए यह समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है, तो पहला क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज था, ठीक है, दूसरा में समकोण त्रिभुज नहीं है, तीसरा में भी नहीं है। अब चौथा में जांच करते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा पहले रखेंगे जो कौन सी है,
यहाँ पर 13 है तो 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर हो जाता है 169, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। अब आ गया 169 बराबर, इस दोनों को जोड़िए तो 5 4 9 2 4 6 और 1 का 1 ही। अब देखिए दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। क्या लिखेंगे, इसलिए यह समकोण त्रिभुज की भुजा है। और कर्ण कौन सा होगा, जो सबसे बड़ी होगा, सबसे बड़ी कौन है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण कौन सा 13 सेंटीमीटर। बस हो गया इसका आंसर, ठीक। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूरा हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।